नमस्कार, मैं हूं आपके साथ करण खुराना और आप देख रहे हैं न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। करोड़ों की चोरी मामले में कुख्यात गैंगस्टर विकास लगरपुरिया की रिमांड खत्म हो गई है, जिसके बाद उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। वही रिमांड के दौरान गैंगस्टर विकास लगरपुरिया ने कई बड़े खुलासे किए। एसटीएफ आईजी ने जानकारी देते हुए बताया कि गैंगस्टर विकास ने ऐसे 4 व्यक्तियों के नाम का खुलासा किया जिन्होंने 16 करोड़ की रकम को ठिकाने लगाया। यानी तमाम बंदिशों के बाद भी दुबई में बैठा गैंगस्टर हवाला के जरिए चोरी के करोड़ों रुपए को ठिकाने लगाता रहा और गुरुग्राम पुलिस सिर्फ 50 लाख की चोरी की तफ्तीश ही में ही उलझी रही, जिसके बाद मामले की तफ्तीश एसटीएफ को सौंपी गई और एसटीएफ ने मामले की तफ्तीश करते हुए 10 करोड़ रुपए, ध्यान से सुनिए, 10 करोड़ रुपए और 6 गाड़ियों को बरामद कर 19 लोगों को गिरफ्तार किया। मामले की जानकारी देते हुए एसटीएफ आईजी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। जो पहले जितने गिरफ्तारियां हुई है, सभी ने जो कन्फेस किया है चोरी के बारे में, कैसे कैसे चोरी का अंजाम दिया था, वो सब कुछ इसने यूं क्यों माना है, कैसे कैसे किया है, एक्सेप्ट लास्ट पोर्शन ऑफ डिस्पर्सल ऑफ मनी। जो सबका ये था कि सोच था कि सब पैसा बाहर चला गया, इसके पास चला गया, इधर चला गया, उधर चला गया, वो पोर्शन लगभग या तो सभी ने आधी सच बोले या आधी झूठ बोले। सो इसने भी शुरुआत में वही ट्रैक पकड़ा है कि पैसा मेरे पास नहीं है, इधर उधर कर दिया, मैं वो करने की कोशिश किया, लेकिन सस्टेन्ड इंटरोगेशंस में ये बात आई है कि लगभग पैसा यही है। फिर इस पे अभी भी और हमने पूछताछ करनी है। इसने कुछ बातें बोला है और उन बातों को फिर जिनके बारे में बोल रहा हूँ उनको बुला के दोबारा कन्फ्रंट करना है और उनसे फिर को बेल वेल हो रखी है, उसको कैंसिल के भी हमने एप्लीकेशन लगानी है और इनसे लेकिन अल्टीमेटली इसने एक पर्टिकुलर रकम के बारे में तो उसने कन्फर्स किया ही है। इसने किसी से छुपवा रखा था, एक इसको ही एक प्रीमिसेस, एक 2 कमरे इसने अलग से अपना बना रखा था, जो विलेज के बाहर जो घेर बोलते हैं उसमें छुपा रखा था। उसमें लगभग 4 करोड़ 12 लाख के लगभग इसने छुपा रखा था। उस पैसे के तो हमने बरामद कर लिया है। और भी कुछ लोगों के पास पैसा देने के बारे में इसने कन्फर्स किया है। वो लोग ऑलरेडी कुछ मामलों में वो अंडरग्राउंड हो रहे, भाग रहे, तो उनके पीछे टीम्स लगा रखी है। जैसे उनको पकड़ेंगे और खुलासा हो सकता है, और उनके पास क्या पैसा है, इसका क्या है, वो हम निकाल सकते हैं। सो फिलहाल 4.25 करोड़ हमने, सॉरी 4 करोड़ 12 लाख रुपए हमने इससे बरामद कर लिया। पासपोर्ट भी फर्जी था, पासपोर्ट के ऊपर क्या कुछ खुलासा इसने किया है इन्वेस्टिगेशन के दौरान? पासपोर्ट इसने खुलासा तो किया ही है कि इसने, हमारा इस केस में रिमांड है जिस पे चोरी हुआ है, तो हमारा पूरा ध्यान उस पे रहा है। पासपोर्ट के राबे पासपोर्ट इससे मिला नहीं है, तो लेकिन पासपोर्ट डिटेल्स है हमारे पास, और उसके बारे में पूछताछ हुई है, किस किस ने क्या क्या उससे हेल्प करी है, थोड़ा बहुत इसने बोला है। लेकिन उस पे कल इसको इसके लिए प्रोडक्शन रिमांड हम लेंगे पानीपत से, और उसके बाद इसको लेके और डिटेल्स में पूछेंगे कौन कौन क्या क्या मदद करी है और कैसे कैसे फोर्ज्ड पेपर्स इसने बनाई है, कैसे पासपोर्ट बनवाई है, ये सभी के बारे में कल से प्रोडक्शन वहां पे लेके पूछताछ की जाएगी। सर, नवंबर 2021 में एसटीएफ ने खुलासा किया था कि डॉक्टर जीपी सिंह और डॉक्टर सचिंदर जैन नवल ये मास्टरमाइंड थे और गैंगस्टर के साथ, विकास लगरपुरिया के साथ ये पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा रचा गया था, चोरी की साजिश रची गई थी। क्या गैंगस्टर विकास लगरपुरिया ने डॉक्टर सचिंदर जैन नवल और डॉक्टर जीपी सिंह के बारे में कुछ खुलासा किया? वो कौन है, वो अपने दूसरा नाम क्या बताया था आपने? जीपी सिंह। जीपी सिंह के डायरेक्ट टच में नहीं रहा है। सो इनको तो पहले से ही जानता था, डॉक्टर नवल जैन को पहले से ही जानता था। इनका चाचा भी इनके पास
ड्राइवर था। सो कम से कम 2015 से ये जानता था उनको। सो वो जो पहले बात हो गई थी, आ गई थी कि इंफॉर्मेशन उन्होंने दिया है, इस बात को इसने माना। उन्होंने इंफॉर्मेशन दिया है और दोनों ने प्लान किया। पैसे जो चोरी की रकम थी वो दोनों में आपस में बांटी गई थी, डॉक्टर सचिंदर जैन नवल और गैंगस्टर विकास लगरपुरिया के बीच में। इट्स मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड फॉर वांट ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ ट्रायल मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में ये बातें बताना नहीं चाहता। वो सब कुछ लिखी हुई है और कुछ हमने पहले जो रिकवर कर चुके थे जो डॉलर्स है वो भी इनके पास भिजवाया, इसने कबूल किया है। और जो अरेंजमेंट इसके कहने के मुताबिक सब कुछ जब सेटल होने के बाद 50-50 का कर लेंगे, ऐसे कुछ अरेंजमेंट का। सो लेकिन और डिटेल्स में मैं कोर्ट को बता देंगे, कोर्ट को कन्फर्मेशन दे देंगे, ट्रायल के दौरान सब कुछ निकल जाएगा। अच्छा, आईपीएस धीरज सेठिया के खिलाफ भी जांच चल रही है, उनको लेकर भी जांच चल रही है, टेस्ट भी होगा उनका, सर क्या कुछ निकल के आया अब तक? सो अभी तक टेस्ट का जो रिपोर्ट है वो आया नहीं है और इसको इसके बारे में इसको कुछ जानकारी नहीं है, बिकॉज जो भी था ये डायरेक्ट टच में तो था ही नहीं अफसरों से। सो देयर इज नथिंग वी कुड आस्क विकास लगरपुरिया अबाउट एनी ऑफिसर, बिकॉज ही वाज नॉट इन टच विद एनी ऑफिसर डायरेक्टली। अच्छा सर, रिपोर्ट के बाद आपने ही ये दावा किया था 20 से 30 करोड़ रुपए की चोरी थी, 25 से 30 करोड़ रुपए की चोरी थी। इससे पूछताछ में इसने कितना खुलासा किया कि कितना पैसा चोरी हुआ था? ये तो बोल रहा है कि 20.5 से 21 के बीच का इसके पास चोरी हुआ था, जिसमें से हम 10 करोड़ के लगभग रिकवर कर चुके हैं। सो अब मुदई जो भी है, मुदई कह रहे हैं कि अपने पैसा ही नहीं है, किसी और का रखा हुआ था। तो अकॉर्डिंग टू दैम इट इज़ बिटवीन 29 to 30 करोड़, ये 21 कह रहे हैं। सो वी कैन सेफली कंक्लूड कि समवेयर बिटवीन 21 to 30 करोड़, उसमें से भी इनके चोरी करने के बावजूद भी इन्होंने कुछ छोड़ के चले गए, वो भी एम्प्लॉयज़ ने भी चोरी किया है। सो इस पे चोरी पे हाथ लगाने वाले भी बहुत लोग हैं, तो इसलिए जो एग्जैक्ट अमाउंट अभी तक पहुंच नहीं पा रहे कि कितना था, बिकॉज वो भी जब तक एसटीएफ में आए वो बेल भी जा चुके थे, उनसे पूछताछ भी ज़्यादा नहीं हो पाई। जो एम्प्लॉयज़ थे उनके पास भी 1-1.5 करोड़ का बता रहे थे, वो कितना है एग्जैक्टली 1.5 करोड़ भी वो मान लिया जाए तो अराउंड 22.5 करोड़ तो आएगी। अच्छा सर, पहले भी आप इस सवाल का जवाब दे चुके हैं, लेकिन क्योंकि अब 10 दिन का रिमांड पूरा हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 50 लाख की चोरी थी, अब 10 करोड़ रुपए रिकवर हो चुका है, क्या कंपनी के खिलाफ भी एसटीएफ कुछ करने जा रहे हैं? नहीं, वो जो कुछ भी करना है, सो यू आर टॉकिंग अबाउट सोर्स ऑफ मनी ना, उसी के बारे में है ना। तो सोर्स ऑफ मनी इज नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ local police or STF. So that is to be dealt by income tax and enforcement directorate. उनको चिट्ठी हमने 2021 में हमने लिख दिया है। उनको जो डॉक्यूमेंट्स हमसे चाहिए थी हमने वो दे दिया है। तो वो जांच अलग से दोनों ऑर्गेनाइजेशन से वो कर रहे हैं। इसके बारे में भी सूचना दिया जाएगा, इसके बारे में भी वो जांच जो करेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे वो सौंपी जाएंगे। करोड़ों की चोरी में क्या सभी लोग गिरफ्तार हो चुके हैं? ये नहीं कह सकता मैं अभी, बिकॉज इसके आने के बाद और भी कुछ नाम आए। कौन लोग हैं वो, क्या क्या कुछ उनकी भूमिका वो रही? मैं फॉर वांट ऑफ देयर अरेस्ट उनको गिरफ्तार करना हमने, और फिर वो ज़्यादा लीक नहीं करना चाहते हैं। अच्छा सर, कितने फिर लोग भाग जाएंगे, बिकॉज इतने पैसा है उनके पास, तो जिनके पास कुछ भी नहीं है वो भी भाग गया। हैं? जिनके पास इतना पैसा होगा तो इसलिए कितने लोग हैं सर? वो भी अगेन सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन है ना। इसने तो वैसे ही नाम दे रहा है, तो एक्चुअली वो कल्प्रिट है नहीं है, वो भी मैटर ऑफ वेरिफिकेशन है। तो कम से कम 4 लोगों का नया नाम तो आया ही। तो ये आपने एसटीएफ आईजी को सुना। फिलहाल एसटीएफ अब उन 4 लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है जिनके नाम का खुलासा गैंगस्टर ने रिमांड के दौरान किया था और कबूल किया था कि उसने कैसे योजनाबद्ध तरीके से करोड़ों की चोरी को अंजाम दिया, बल्कि दुबई में बैठे पैसे को यूएस डॉलर गोल्ड में कन्वर्ट किया और बाकी की रकम को हवाले के जरिए ठिकाने लगाता रहा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24।